नगर पंचायत मसवासी अंबेडकर पार्क में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई 132वीं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। आपको बताएं, आज दिन शुक्रवार 14 अप्रैल को संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती सारे देश में धूमधाम के साथ मनाई गई है। इसी के उपलक्ष्य में आज नगर पंचायत मसवासी के अंबेडकर पार्क में भी बाबा साहेब की जयंती बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। भाइयों, आज 14 अप्रैल का जो दिन वो बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। मुझे यहां पर इस मंच पर आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं अपने मन में बड़ा गद हो रहा हूं। और मैं गद क्यों हो रहा हूं? क्योंकि यहां पर जो आज ये प्रोग्राम 14 अप्रैल का जो मनाया जा रहा है, हमारे जो सहयोगी लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे दूर से आए हुए श्रीमान जी महेंद्र सिंह सागर जी जो एडीसीओ के पद पर विराजमान हैं, और पिछली बार भी हमने इनसे संपर्क किया था, तब भी हमें सहयोग प्राप्त हुआ था। उन्हीं के पास में हमारे शांति प्रसाद सागर जी ब्लॉक प्रमुख के पद पर एवं जिले स्तर पर बहुजन समाज पार्टी में जिला अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। मैं उनकी भी सराहना करता हूं, मैं उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने भी इस प्रोग्राम में हमारा बड़ा साथ दिया। हमारे भीमसेन जी जो वरिष्ठ हैं, समय समय पर जब हम बुलाते हैं तो यहाँ पर सीधे चले आते हैं और जितना भी उनसे हो सकता है इतनी खुली आवाज में हमारा साथ देते हैं। मैं उनकी भी सराहना करता हूं, मैं उनको भी बधाई देता हूं, वो बधाई के पात्र हैं। साथियों, ये जो प्रोग्राम जो संचालित किया गया है और जो ये प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा है, मैं अपनी टीम की भी तारीफ करूंगा, मैं उसकी भी प्रशंसा करूंगा कि हमारे अनिल कुमार सागर जी जो कोषाध्यक्ष जी हैं, ब्रज नंदन जी जो संगठन मंत्री हैं, और हमारे भीमसेन जी जो वरिष्ठ अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के उपाध्यक्ष जी हैं, उन्होंने भी मेरा साथ बड़े यहाँ पर कंधे से कंधा मिला करके दिया। मैं उनके लिए भी बधाई देता हूं, वो बधाई के पात्र हैं। साथियों, आज 132वां जन्मदिन उस महान पुरुष का मनाया जा रहा है जिसने बड़ा जिंदगी में बड़ा दर्द सहा, अपनी जिंदगी जानवर से भी बेहतर बीतती हुई देखी। बाबा साहब ने जो अपनी जिंदगी से संघर्ष किया, उसको समझने की आवश्यकता है, गौर देने की आवश्यकता है। क्योंकि एक बच्चा जिसने बहुत गरीबी में जन्म लिया हो, स्कूल में पढ़ने का अधिकार प्राप्त नहीं था, स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते थे। सोचिए कि आज तो आपके कदम कदम पर विद्यालय हैं, कदम पर स्कूल हैं। उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामने कितनी बड़ी रहता रही होगी, किस तरह उन्होंने ये शिक्षा प्राप्त करी होगी, इस पर प्रकाश डालना है। इस चीज को देखना है कि शिक्षा का स्टेटस उस समय क्या था, किस तरीके से एक नीचे वर्ग का व्यक्ति किस तरीके से इतनी बड़ी मंजिल उन्होंने प्राप्त करी। जब बाबा साहब छोटे से थे, स्कूल के बाहर उनको बैठाया जाता था, स्कूल के अंदर भी उनको प्रवेश नहीं करने देते थे, क्योंकि उस समय मनुवादी व्यवस्था थी। हमारे देश में कोई संविधान की व्यवस्था नहीं थी, कोई कानून की व्यवस्था नहीं थी। आज अगर किसी से छोटी मोटी स्कूल के अंदर बात हो जाती है, या कोई अध्यापक किसी बच्चे को मार देता है, तो उसकी शिकायत चौकी में की जाती है, उसको न्याय मिलता है। यदि मास्टर ने उसको अपने हित के लिए अगर उसको हाथ छोड़ाए, तो उसकी व्यवस्था संविधान में कर दी गई है कि मास्टर की गलती है या बच्चे की गलती है। उस समय अगर बच्चे को जितना मारा जाता था, उसे कोई पूछने वाला नहीं था। उस समय ऐसी परिस्थिति में बाबा साहब ने अपनी शिक्षा ग्रहण की। क्या परिस्थिति रही होगी, क्या समय रहा होगा वो, जब हमारे देश का कोई सिस्टम नहीं था, कहीं अपनी आवाज नहीं कह सकते थे, अपनी बात रखने का हमें अधिकार नहीं था। ऐसी व्यवस्था जहां पर गिद्ध, पशु, पक्षी
अनेक जहरीले जानवर तो तालाब के अंदर पानी पी सकते हैं, लेकिन आदमी को पानी पीने की मनाही दी थी। कौन सी व्यवस्था थी? क्या व्यवस्था होगी? कितनी बुरी व्यवस्था थी। उस व्यवस्था से बाबा साहब ने लड़ना सीखा। और बाबा साहब ने लड़ना किस लिए सीखा? वो इसलिए सीखा कि आने वाली पीढ़ी के लिए अगर मैं नहीं लड़ता हूं तो आने वाली पीढ़ी अपंग और गूंगी और बहरी पैदा हो जाएगी। और इस तरह ही मेरे देश का ये जो शोषण है, ये शोषण बराबर चलता रहेगा। इसका मुकाबला करने के लिए किसी में ताकत पैदा नहीं होगी। दोस्तों, जिस समय बाबा साहब स्कूल के बाहर बैठे हुए थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बोले बच्चों मुझे ये बताओ कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिसे आदमी छू नहीं सकता लेकिन देख सकता है। बच्चों ने जवाब दिया, बोले साहब सूरज है, किसी ने कहा चांद है, किसी ने कहा हवा है। बाहर बैठे हुआ बच्चा जो भीमराव अम्बेडकर छोटा सा बच्चा था, उसने कहा गुरुजी मैं बताऊं। उन्होंने कहा तू क्या बता रहा, तू तो बाहर बैठे हुआ थी, सुनाई भी नहीं आ रही होगी पढ़ाई की। उन्होंने कहा नहीं बाबा जी मैं ग्रहण कर रहा हूं। अध्यापक ने कहा ठीक है तू बता क्या चीज है। उन्होंने कहा गुरुजी वो चीज है पानी, जिसे वो जो पीछे खड़ा रखा है ना तुम्हारे पीछे, उसे मैं देख तो सकता हूं लेकिन मुझे छू नहीं सकता। ऐसी ऐसी व्यवस्था बाबा साहब ने झेली। जब बाबा साहब बड़े हुए, जब बाबा साहब को आगे बढ़ने का मौका मिला, मैं ये क्यों बात आ रही है आपको, क्यों ये बात आपकी नॉलेज में डाल रहा हूं? मैं यूं डाल रहा हूं कि बाबा साहब के जो विचार यहां पर ज्यादा से ज्यादा रखे जाएं, उनके विचारों से मोटिवेशन होकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने को तरक्की के रास्ते में पहुंचा सकते हैं। बाबा साहब ने देखा लड़ाई बहुत लंबी है, ये जीती नहीं जा सकती। बाबा साहब को एक भय पैदा हुआ, लेकिन बाबा साहब के एक मन में विचार आया। वो विचार क्या आया? उन्होंने कहा कि डर मुझे भी लगता है, डर मुझे भी लगता है फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगता है फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरी मंजिल मेरे पास आ गई, मेरा हौसला देखकर, मेरा हौसला देखकर, मेरा हौसला देखकर। भारत के भाग्य विधाता परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को भी नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे समाज के वरिष्ठ साथी, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले परम आदरणीय भीमसेन सागर साहब इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे, बड़ी कुशलता के साथ समाज की नीतियों को, बाबा साहब के विचारों को बारंबार रखने वाले परम आदरणीय मास्टर करतार सिंह बोध साहब, जो आज ही इनको बोध का नाम अपने नाम के आगे जोड़ा है, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। आज मंच पर बैठे सम्मानित मास्टर राम प्रसाद जी, विजयपाल सागर, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम चलता है और वो विगत कई वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इनका साथ देने वाले हमारे बृंदेंद्र सागर जी और अनिल सागर जी, जो ये सब लोग पूरी कमेटी अम्बेडकर युवक संघ रात दिन कर इस पार्क की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं और बाबा साहब के विचारों को दूर तक भेजने का काम करते हैं। हमारे मंच पर बैठे राजू सागर जी, राजीव वर्मा जी, मुकेश सागर जी और हमारे हरिराम प्रधान जी और अनुज बाबा जी और रामपुर से बरेली से चलकर आए बड़े भाई जो समाज सेवा के रूप में भी काम करते हैं, परम आदरणीय महेंद्र सिंह यार साहब जो कोऑपरेटिव विभाग से हैं, और हमारे भूगपुरे से बैठे मेंबर गबरू सिंह सागर जी और सोमपाल सागर जी, हमारे इसी मोहल्ले के मेंबर नाम थोड़ा ब्रह्मपाल जी, ब्रह्मनंदन जी, राजू सागर जी जो खुद से चल कर आए, मेरे सभी सम्मानित साथियों, राजेंद्र सागर जी, मैं पहले तो इस कमेटी को बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस सिलसिले को, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन मेरे छोटे भाई अम्बेडकर युवक संघ के अध्यक्ष विजयपाल जी जब विस्तार से सारी बाबा साहब की नीतियों को बताने का काम करते हैं, तो मेरे बताने के बाद अब कोई चीज ऐसी रह नहीं जाती जिसे मैं उसे दोबारा दोहराने का काम करूं। लेकिन मेरे साथियों, मैं आपसे
सिर्फ दो बातें करना चाहूंगा। पहली बात तो बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मेरे साथियों, शिक्षा में तो आप प्रगति करते गए, लेकिन संगठन में कुछ कमी रह गई, जिससे आज तक हम इस जो हालत आज हमारे पार्क की आप देख रहे हैं, वो उसका एक कारण था कि बाबा साहब ने जैसे हमें वोट का अधिकार दिया, उससे हम किसी राजा को भी नीचे ला सकते थे और किसी आम आदमी को भी राजा पहुंचा सकते थे। लेकिन हमारे वोट को बारंबार ले जाने के बाद दिल रोता है, क्योंकि इस पार्क के लिए हमारे पुराने साथियों ने, महासाब करतार सिंह, महासाब राम प्रसाद जी, भीमसेन जी और भी खुशीराम जी, जैसे कितने बुजुर्ग थे जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां देने के बाद इस पार्क को बनाने का काम किया, संघर्ष करने का काम किया। उस समय बड़ी विषम परिस्थितियों में इसमें पानी हुआ करता था, तो इसको सीधे संघर्ष के बाद ये है तक लाए, वोट देते चले गए, हर समाज के लोगों को बनाते गए। ये रहा कि इस बार हमारे पार्क का उद्धार होगा, हमारे समाज का उद्धार होगा। फिर देते गए 300 साल हमने गुजार दिए, लेकिन दिल रोता है जब पार्क के अंदर आते हैं तो कैसे हमारे पार्क की दुर्दशा हो जाती है। कोई ईंटें तोड़ कर ले जाता है, जो इस चेयरमैन बना होता है इस नगर पंचायत के अंदर, जिसे हमने वोट देकर है का राजा बनाने का काम किया, वही हमारे पार्क को लूटने का काम करता है। आंखों देखी बात है, आप देख लीजिए, कहीं बैटरी उठी होगी ऊपर से, कहीं दीवारें टूटी होंगी, और तो और अभी हमारे साथी आए थे, भाषण भी देकर गए, बाबा साहब के बारे में बोलने का काम किया कि हमने पार्क बनाने का काम किया। अरे आप पार्क बनाने का काम करते तो हमें क्यों नोटिस मिलता? कोर्ट कचहरी के चक्कर हम लोग खा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता परेशान हो रहे हैं, हमारे सब साथी परेशान हो रहे हैं, इतने के बाद भी नोटिस दे दिए जाते हैं। जिस मंच पे आकर आप वोट की कसम खाते हो, बाबा साहब की कसम खाते हो और उन्हें माल्यार्पण करके उन्हें सम्मान देने का काम करते हो, अरे शर्म आती है मुझे ये बात देखकर कि 14 अप्रैल को आकर आप फूल तो चढ़ा जाते हो, फिर उसकी बगिया उजाड़ने का काम करते हो। क्योंकि जो संघर्ष हमारे सीनियर साथियों ने चलाया, हम चला रहे हैं, हमारे बाद हमारे बच्चे चलाने का काम करेंगे, लेकिन इस संघर्ष को हम पीछे हटने नहीं देंगे। ईंट से ईंट बजा दी जाएगी वक्त आने पर, अगर बाबा साहब के ऊपर किसी ने भी उंगली उठाने का काम किया, क्योंकि वो हमें इतना कमजोर न समझे। हम संगठित भी हैं, मजबूत भी हैं, और संघर्ष के लिए हम तैयार हैं। हमारे आज बाबा साहब के अन्यायों के घर में खाना तक नहीं बना, रोटी तक नहीं बनी। कई दिन उनके बच्चे रोते रहे कि बाबा साहब की मूर्ति उजाड़ दी जाएगी, बाबा साहब का पाक तोड़ दिया जाएगा, नोट थमा दिया गया। लेकिन दुख उस समय मुझे हुआ कि हमने जब से नगर पंचायत बनी, हमने कई समाज के लोगों को हैं, जाटव समाज के बलबूते पर ही चेयरमैन बनाने का काम किया। दुख उस समय हुआ, किसी ने मेरे दलित समाज के भाइयों से एक बार भी आकर नहीं पूछा कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें क्या परेशानी है। वोट लेने के लिए तो हमारा आते रहे, क्योंकि विजयपाल जी ने कहा था कि वोट का इस्तेमाल तो करते रहे, लेकिन अभी कभी हमारे समाज को मान सम्मान देने का काम नहीं किया। मेरे साथियों, मैं ज्यादा ना कहते हुए, गले में थोड़ा फंदा सा लग रहा है, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए जो 30-35 साल से तुम्हारे पर जुल्म जास्ती हुई है, उसका बदला लेने का काम करोगे। वो वक्त आपके सामने आ गया है। बाबा साहब के प्रेरणा से, बाबा साहब को सम्मान बचाने के लिए आपको एकजुट होना होगा और संघर्ष करना होगा। तभी इनको इस बात का एहसास होगा कि दलित समाज के लोग भी वक्त आने पर तलवार भी बन सकते हैं, धार भी बन सकते हैं, और जंग मैदान में पहलवान भी बन सकते हैं। तो मेरे साथियों, युद्ध शुरू हो चुका है, जंग जारी है। इस जंग की लड़ाई अब आपके हाथ में है। बाबा साहब के सम्मान को घटाना है या बढ़ाना है। इसी के बाद मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। इसी आशा उम्मीद के साथ सब लोगों ने बहुत बहुत सहयोग किया और बाबा साहब की भव्य जन्म तिथि बनाने का काम किया। आप सब बधाई के पात्र हैं। मेरा युवा साथी अम्बेडकर संघ के लोगों को मैं बार बार बधाई देता हूँ। ब्रिजनंदन जी हैं, राजेंद्र जी बैठे हैं, अनिल सागर जी हैं, और इस कमेटी के अध्यक्ष हमारे विजयपाल जी हैं, राजू सागर जी बैठे हैं। इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया था, इस पार्क के लिए त्याग किया था। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि जब वक्त आए तो एकजुट हो जाओ। इस बार बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब के अन्यायियों, इस बार
कागज दिगाना का काम करो और एहसास करा दो कि बाबा साहब के अनुयायी हर संघर्ष के लिए तैयार हैं, हर जंग के लिए तैयार हैं। इसी के साथ मैं बात समाप्त करता हूँ। सभी को जय भीम, जय भारत। इसी आशा उम्मीद के साथ मेरा समाज ऐसे ही तरक्की करता रहे, घर घर में बहुजन समाज के बेटे पैदा हों, बाबा साहब के बेटे सब पैदा हों और इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें। सभी को जय भीम, जय भारत। का जो दिन है वो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको जानकारी होगी कि इस दिन बाबा साहब ने दुनिया में जन्म लिया था और इस उपलक्ष्य में यहाँ के जो ग्रामवासी हैं, भोबरे के ग्रामवासी हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने यहाँ से शुरुआत की और एक अच्छा संदेश जो है समाज का जाएगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि हर साल इसी तरह इसमें और 4 चांद लगाए जाएं ताकि बाबा साहब के जो संदेश हैं वो हर घर घर तक पहुँचाए जाएं। देखो, मैं प्रकाश किस चीज़ पे डालना चाहता हूँ। बाबा साहब की जीवनी के बारे में अगर मैं बोलूँगा या मैं उनके बारे में विस्तार से आपको बताऊँगा तो बड़ा समय लगेगा। बाबा साहब एक छोटे से खानदान से उठकर के एक इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात होती है। उनको ये जो दर्जा मिला है, इस दर्जे को हमें समझना होगा और हमें जानना होगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में शिक्षा बच्चों को प्राप्त करानी होगी। छोटे से घर में इतनी बड़ी शिक्षा प्राप्त करना, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका का सफर तय करना, जो उस समय इतना नेटवर्किंग सिस्टम नहीं होता था, जहाजों से लोग जाया करते थे, जहाज डूब जाया करते थे, कितनी वहता बाबा साहब ने झेली होगी। और आज कदम कदम पर स्कूल हैं, कदम कदम पर तमाम सुविधा है और फिर भी हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वंचित हो जाते हैं, उनको शिक्षा नहीं ग्रहण करा देते। बाबा साहब ने एक संदेश दिया है कि 100 साल की जिंदगी बकरियों की जीना अच्छा नहीं है, 1 साल की जिंदगी शेर की जी लिया जाए। बाबा साहब, मैं आपको मोटिवेशन करना चाहता हूं। बाबा साहब हमेशा ऊंची बुलंदियों को देखा करते थे। जब से जन्म लिया और जब से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, जब से उनके मन में यही था कि समाज की जो समाज में तरह तरह की व्यवस्था फैली हुई है, मनुवादियों का इतना बड़ा उस समय अत्याचार होता था कि तालाब के अंदर जानवर, गिद्ध, बैल, बकरियां पानी पी लिया करती थी, लेकिन आदमियों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। कैसी व्यवस्था थी, कितनी दयनीय व्यवस्था थी। अगर वो भी चाहते तो उनके पास 32 डिग्रियां थी, चाहते तो ऐशो आराम करते, अपनी जिंदगी जीते, अपने बच्चों में रहते, लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा कि इस पढ़ाई का मैं पूरे संदेश दूंगा, पूरे वर्ल्ड में अपना डंडा बनवाऊंगा और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर अपना डंडा बजा करके दुनिया में दिखा दूंगा कि भारतीय संविधान एक छोटे से छोटा आदमी भी यदि पढ़ जाए तो बस भारतीय संविधान का निर्माण कर सकता है। द सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब को वहां माना जाता है। विदेशों के अंदर बाबा साहब को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और उस ज्ञान के प्रतीक आदमी को भारत के अंदर इतनी अवहेलना की जाती है। इस अवहेलना, वो ये सोचते थे कि जब एक इतने पढ़े लिखे आदमी का ये हाल हो रहा है तो आगे आने वाली जनता का ये क्या हाल होगा। इसलिए उन्होंने इस चीज पर प्रकाश डाला और उन्होंने अपना संदेश दुनिया में दिया और आपके लिए ये भारतीय संविधान बनाया। इस भारतीय संविधान का आप प्रयोग करो। उन्होंने ऐसे ऐसे आपको अधिकार दे दिए, आपको वोट डालने का अधिकार दिया। जरा सोचो, आप सोचो कि आपसे झूठे सच्चे वादे करके 5-5 साल के लिए कोई विधायक बन जाता है, कोई चेयरमैन बन जाता है और आपके जब वो विधायक उस कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसी आदमी की जब वो समस्या होती है या वो समस्या को लेकर जाता है तो वो उस आदमी को पहचान नहीं पाता, जबकि ये भूल जाता है कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था वोट डालने का, जिन लोगों ने यहाँ चुन के इस कुर्सी पर बिठाला है, वो ये भूल जाता है कि इन्हीं की वजह से मैं आज इस कुर्सी पर बैठा हूँ और मैं आज इन्हीं की बात नहीं सुन रहा हूँ। दोस्तों, उसकी आंखों पर एक पर्दा लग जाता है, उसकी आंखों पर एक चर्बी का पर्दा चढ़ जाता है। ऐसे गद्दारों को पहचानना होगा और अपने वोट का आपको सही इस्तेमाल करना होगा। क्यों कि ये कोई राजनीति मंच नहीं है। मैं सिर्फ आपके अधिकारों की बात कर रहा हूं,
मैं कोई इलेक्शन की ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपको सोचना होगा कि किस तरीके से बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया है, वोट का अधिकार आपको दिया है, आपको उस वोट का कैसे प्रयोग करना है, किस तरीके से प्रयोग करना है। बाबा साहब के संदेश के अनुसार आप चलोगे तो जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे, क्योंकि वो विदेशों में भी लोहा मनवाते थे। बाबा साहब छोटे से घर से होने के बाद हमेशा चांद में देखा करते थे। वो कहते थे कि आदमियों को बुलंदियों को देखना चाहिए। गरीबी आदमी की जो सफलता होती है उसमें कभी बांधा नहीं पहुंच सकती। आपके सामने उदाहरण है बाबा साहब का कि बाबा साहब गरीबी में पलने के बाद भी प्रथम कानून मंत्री बने। चाहते तो बड़े बड़े रियासी जो घर होते थे उनसे मंत्रियां बनते थे, लेकिन बाबा साहब ने इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करी, इतनी पढ़ाइयां करी कि वो वहां तक उन्होंने पहुंचने का अधिकार प्राप्त किया। दोस्तों, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए, क्योंकि यहाँ के मसवासी चावपरा वार्ड नंबर 1 में चल रहा, सारे जितने भी यहाँ के महानुभाव हैं और उस प्रोग्राम की शोभा बढ़ानी है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रोग्राम समाप्त होने के बाद में वहाँ सब लोगों को चलना है और हर साल और हमारी जो 3 बजे के बाद 3 बजे के आसपास में शोभा यात्रा निकलेगी। उस शोभा यात्रा की आपको शोभा बढ़ानी है और बाबा साहब का जो संदेश है वो आगे घर घर तक पहुँचाना है। लास्ट एक बात कहूँगा कि बाबा साहब का जो सपना था वो ये कहते थे कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, छोटे घर में जन्मा हो या बड़े घर में जन्मा हो, हमेशा आप अपनी ऊंचाई, अपनी जो बात है, आप हर चीज अपनी ये देखिएगा, आप अपने को छोटा मत समझो, आप हमेशा चांद को देखो, ऊंचाइयों को देखो। एक चकवा और चकवी, आपने 2 पक्षियों का नाम सुना होगा। वो 2 पक्षी प्रेम का संदेश माने जाते हैं और जब तक चांद नहीं निकलता है वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। ऊपर से गिद्ध निकले हुए जा रहा था, चकवा जो था वो अपनी चकवी को देख रहा था कि कब चांद निकलेगा और कब मैं अपनी चकवी से मिलूंगा, क्योंकि नदी के किनारे एक उस किनारे पे था, वो एक उस किनारे पे था। ऊपर से जब गिद्ध निकले हुए जा रहा था तो गिद्ध ने कहा चकवा से कि अरे क्या यार, तू हर समय ऊपर निगाह गड़ाए रखता है, हर समय ऊपर को देखता है, मुझे देख मैं कितनी ऊंची बुलंदियों पर उड़ता हूं। तो चकवा ने गिद्ध से कहा कि तू इतनी ऊंची बुलंदियों पर उड़ता है, इतनी ऊंचाई तू भरता है, उसके बाद भी तेरी निगाह नीचे को झुकी रहती है, तो मरे हुए मुर्दों को देखता है, तो गए हुए मुर्दों को खाने का उसमें रहता है, और मैं जमीन पर रहने के बाद भी अपने को चांद में देखता हूं। दोस्तों, बाबा साहब का संदेश था कि नीचे रहने के बाद भी अपने को चांद में देखो, अपने को बड़े से बड़ा आदमी समझो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।